भू माफिया कई प्रकार की साठगांठ कर गरीबों की जमीन के साथ साथ शासकीय जमीनों को हड़प रहा है। आए दिन ऐसे मामले पुलिस और न्यायालय पहुंच रहे हैं। ताजा मामला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का है, जहां सिमरिया विधानसभा के मटीमा निवासी बिमला पांडे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। महिला ने बताया कि उसके पति बैंक से ट्रैक्टर फाइनेंस कराया था, जिसमें उनकी जमीन बंधक बनाई गई थी, लेकिन भाजपा नेता त्रियुगी नारायण शुक्ला उर्फ भगत ने बिना जानकारी के ही बैंक वालों से साठगांठ कर उनकी जमीन खरीद ली। उक्त मामला जब बिमला पांडे की जानकारी में आया तो न्यायालय पहुंची, जहां न्यायालय ने उन्हें स्टे मिला है। न्यायालय के रोक के बावजूद उक्त जमीन को भगत शुक्ला किसी सुरेश नाम के व्यक्ति को बेच दिया, जबकि जिसे वह बेचा था। इस मामले को भी लेकर बिमला पांडे न्यायालय पहुंची तो वहां भी उन्हें स्थगन मिला। इसके बावजूद सरंगे उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची महिला ने बताया कि वह अकेली हैं, उनके जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्हें यह भी कहकर बुलाया जा रहा है कि भगत शुक्ला आए हैं, अगर अपनी जमीन में कब्जा ले लो। वहीं उनके अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद सरंगनों ने 5 एकड़ जमीन क्रय विक्रय किया और अब जोत बो रहे हैं। महिला की जान को खतरा भी है। आपको बता दें कि यह सरंग जो गरीब की जमीन पर कब्जा करते हैं और समाज सेवी बनकर समाज में अपनी धाक जमाते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। आप भी सुनिए किस तरह से रोती बिलखती हुई महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं? मैं मटीमा की हूँ, कमला पांडे हूँ। मेरी ज़मीन त्रिजुगी नारायण ने बिलवा ने बैंक से नीलामी में वहाँ ले ली है। अब यहाँ उसको दिए हैं बहादुर सिंह को, तो मेरे को जोतने बोने को नहीं देता है। आता है तो धमकी देता है। मेरी रिपोर्ट लिखवाई है उसने थाने में। शाम में यहाँ दुखी होकर आई हूँ, तो इसकी रिपोर्ट लिखवाने तो मैं दर दर भटक रही हूँ। मेरे कोई नहीं, और मुझको धमकी दे रहा है कि मैं आपको जान से मरवा दूंगा, वो कर दूंगा। धमकी दे के कि आ जाइए, भगत शुक्ला आए हैं, आप अपनी ज़मीन बुआ जुतवा लीजिए, हिम्मत हो तो। वो ज़मीन किसकी है, किसके नाम है? पहले मेरी थी, श्री रघुनाथ प्रसाद पांडे की। वहाँ से उन्होंने बैंक के लिए लोन लिया था, तो लोन में उन्हें भगत शुक्ल ने बैंक से वहाँ से बोली करवा ली है, बिना जाने बूझे। बताया तक नहीं मुझको गांव में कि क्या कुछ हुआ है, और ज़बरदस्ती वहाँ कर ली है, बैंक से लोन ले लिया है। उसमें आपका केस भी चल रहा है? केस, हाँ, स्टे भी लगा हुआ है मेरा। जबलपुर में केस भी चल रहा है, फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं। मेरी रिपोर्ट की है इसने वहाँ सिमरिया थाना में। भगत शुक्ला कौन है? भगत शुक्ला त्रिजुगी नारायण नेता है। हाँ, पहले नेता रहे हैं, अब भी, अब पहले उसमें रहे हैं कांग्रेस में, अब इस बीजेपी में आ गए हैं। तो वो क्या कहते हैं? वो नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं कहीं, और ये धमकी देता है। आदमियों को भेजते हैं? वो अपने आदमियों को भेजते, वो नहीं आते हैं। क्या धमकी देते हैं? धमकी देते हैं कि आ रहे हैं शुक्ला, आप आइए, अब हिम्मत हो तो वो जोत लीजिए। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कल रीवा में थी, और कल छुट्टी भी थी, तो मैंने फ़ोन लगाया वहाँ से सिमरिया के लिए, तो थाने से आया फ़ोन कि माता राम आज छुट्टी है, कुछ नहीं होगा। कल 17 तारीख थी ना, कल छुट्टी थी, तो छुट्टी के वो जोत रहे हैं। और मेरा चल रहा हाई कोर्ट में, फिर भी ज़बरदस्ती। मैं अकेली हूँ, मेरे कोई नहीं है। सिमरिया थाना में आपने फ़ोन लगाया तो बोले कि छुट्टी है तो कोई नहीं आ पाएगा? कोई उठाए ही नहीं फ़ोन। सिमरिया थाने में कल कोई नहीं उठाए फ़ोन। उससे हाँ। पहले शिकायत किए तो क्या बोल रहे? बोल रहे थे कि आप सब यहाँ ले आके दे दीजिए, तो हम गए थे वहाँ, तो कुछ नहीं ले गए। फिर हम कहे नहीं, यहाँ रिपोर्ट लिखवाएं एसपी साहब की, तो आज यहाँ आई हूँ। आपका जीव सिंह शुक्ल एडवोकेट। क्या मामला है इनका? इनका मामला यह है कि इनकी अराजी है, इनका अराजी नंबर 1722 है, 5 एकड़ 18 डिसमिल।
इनको गुप्त रूप से बैंक द्वारा इन्होंने ट्रैक्टर को लोन लिया था पूर्व में, लेकिन बैंक बिना बताए हुए इनकी अराजी को नीलाम कर दिया। नीलामी विभाग शुक्ला ने नीलाम में प्राप्त किया। अब इन लोगों ने मुकदमा दायर किया सेशन में, सिविल न्यायालय रीवा में। रीवा के बाद फिर चला गया उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से इनके पक्ष में स्थगन है कि जब तक अगली कार्रवाई तक का स्थगित किया जाता है कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। बेच भी लिया उन्होंने। इसके बावजूद त्रियोगी नारायण ने किसी दूसरे को बेच दिया, सुरेश नाम का कोई है, उनको बेच दिया। तो भी अब इन्होंने उच्च न्यायालय गई, उच्च न्यायालय से उसके खिलाफ भी स्थगन है। फिर गांव के कुछ लोग जिनका नाम ये बता रही हैं, एक जन बहादुर सिंह है, एक अजय सिंह उन्हीं का बेटा, जाके कल दिनांक 17 को ज़बरदस्ती ट्रैक्टर ले जाकर जोत बो लिया है। ये बेवा परेशान है, इसलिए शिकायत करने सीमा पुलिस अधीक्षक घर में कोई नहीं है। बेटियां हैं, अपने घर द्वार हैं, बेटे नहीं हैं, ये बेवा हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप शासन प्रशासन की कार्रवाई करें, इनकी मदद करें, इनकी रक्षा सुरक्षा करें। इन्हें भय भी है, डर भी है कि कभी ख़त्म करवा सकते हैं, क्योंकि वृद्ध हैं, बेवा अकेले हैं, मरवा सकते हाँ मरवा सकते हैं, अकेले इनको मरवा सकते हैं। जी। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।